हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन एंड एक पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे निकाला जाता है इजी वे में। तो वीडियो का अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो देखिए व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। पहले हम लोग देख लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है। 12 कोई एक नंबर है तो इसका फैक्टर हम क्या बोलेंगे। 2, 3, 4, 6, ये 12 का 4 फैक्टर्स हैं और 12 का खुद एक फैक्टर होता है। उसको छोड़कर 1 और 12 को छोड़कर 2, 3, 4, 6 12 का फैक्टर होता है। तो इसको हम 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 3 इंटू 4। फिर 12 को हम बोल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 को हम बोल सकते हैं 2 इंटू 6। तो मल्टीप्लिकेशन में जब हम लोग ब्रेक करते हैं कोई नंबर को तब उसको बोला जाता है उसका फैक्टर। तो तब हम जब कोई एक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालेंगे तो पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने का मतलब भी उसको 2 या 3 मल्टीप्लिकेशन में शो करना। तो कोई एक पॉलिनोमियल अगर बोलेंगे x² प्लस 5x, ये एक पॉलिनोमियल है। इसका फैक्टर मतलब हम देखिए इधर है x², इधर है x, तो दोनों में ही x तो है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर एक x है, तो दोनों में एक एक करके x तो ज़रूर है। तो एक x को अगर ले लेंगे तो यहाँ से 2x था, एक x चला गया तो रहेगा 1x और प्लस इधर से एक x चला गया तो सिर्फ 5 पड़ा हुआ रहेगा। तो इसको हम कैसे कर रहे हैं, x इंटू एक्स प्लस 5, इधर बीच में डॉट साइन मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये दोनों जो मल्टीप्लिकेशन में है इसको बोला जाता है फैक्टर। क्यों फैक्टर बोला जाता है, क्योंकि मैं दोनों ये जो पॉलिनोमियल था उसको दोनों का प्रोडक्ट हिसाब से हम शो कर रहे हैं। तो अब देखेंगे हाउ टू फाइंड HCF। तो HCF कैसे फाइंड किया जाता है कोई पॉलिनोमियल का। तो कोई पॉलिनोमियल है 5a² प्लस 25ab² माइनस 15ab, कोई एक पॉलिनोमियल है। इसका देखिए 3 टर्म है, 5ab² 25ab, 5a² 25ab² और माइनस 15ab। तो ये जो 3 टर्म है, ये 3 टर्म का न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 5, 25 और 15। तो 5, 25 और 15 का अगर HCF फाइंड करेंगे तो क्या होगा, तीनों ही 5 से डिविजिबल, 5 1 जा 5, 5 जा 5, 3 जा, तो HCF 5 होगा। तो मैं पहले न्यूमेरिकल टर्म का HCF 5 लिख लिया। अब 3 टर्म में देखिए, फर्स्ट टर्म में a² मतलब 2 टाइम्स a एंड 1 टाइम्स b, यहाँ पर 1 टाइम्स a एंड 2 टाइम्स b² है और यहाँ पर 1 टाइम्स a 1 टाइम्स b। अब देखिए 3 टर्म में 1 टाइम्स करके a और b है, तो मैं 1 टाइम्स करके जब तीनों में ही है तो उसको सेपरेट कर दे सकते। a b जो तीनों में एक बार करके है उसको मैं अलग कर लिया, मतलब कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये फर्स्ट टर्म से 5 चला गया, 2 टाइम्स a था, 1 टाइम्स a चला गया तो 1 टाइम रहेगा, और b 1 टाइम्स ही था, 1 टाइम्स चला गया तो यहाँ पर b नहीं रहेगा, प्लस 25b²। अब 25 से 5 चला गया तो कितना बचा हुआ रहेगा, देखिए 25 से 5 ले लिया तो इधर 5 बचा हुआ है, तो 5 5 जा 25, तो 25 से 5 चला गया तो 5 बचा हुआ रहेगा, और ab²। अब 1 टाइम्स a है इधर और 1 टाइम्स a ही कॉमन ले लिया गया, तो 1 टाइम्स a था, a और नहीं रहेगा क्योंकि इधर ऑलरेडी आ गया एक a, और b² है, इधर b 2 टाइम्स है, इधर 1 टाइम्स b लिया गया तो 1 टाइम्स b रहेगा, माइनस 15 से 5 चला गया तो 3 बचा हुआ रहेगा, 5 3 जा 15 तो इधर 3 होगा, और a b 1 टाइम्स a 1 टाइम्स b, और 1 टाइम्स a 1 टाइम्स b दोनों को ही कॉमन लिया गया तो इसमें और कुछ नहीं रहेगा। तो मेरा फैक्ट जो HCF मिला वो मिला क्या, 5ab। मतलब सब में से HCF किसको बोला जाता है, हम लोग जब न्यूमेरिकल वैल्यू का HCF निकालते हैं तो उसमें 5 से इसको तीनों को डिवाइड किया, मतलब क्या
कोई एक नंबर जो सबसे हम कॉमन ले सकते, सबसे ले सकते। 5 को हम 5 से 5 को ले सकते, 5 1 जा 5, 25 से 5 को ले सकते, 5 5 जा 25, 15 से भी 5 को ले सकते, 5 3 जा 15। तो वैसे यहाँ पर भी HCF वो टर्म है सब टर्म से जिसको हम कॉमन ले सकते। तो इधर HCF क्या होगा 5AB। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। तो कोई एक पॉलिनोमियल है 2xy माइनस 6xy स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर वाई। तो जैसे HCF फाइंड किया इधर भी हम वैसे ही करेंगे क्योंकि 3 टर्म्स से हम कॉमन लेंगे। तो 2 6 12 पहले की तरह 2 6 12 का हम HCF निकालेंगे। HCF क्यों निकाल रहा है? क्योंकि HCF से ही हम लोगों को पता चलता है कि क्या कॉमन जा सकता है। तो देखिए सब टर्म में 2 कॉमन जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लिया। अब 1 टाइम्स x 1 टाइम्स y फर्स्ट टर्म में, 1 टाइम्स x 2 टाइम्स y और इधर 2 टाइम्स x 1 टाइम y। तो तीनों में ही 1 टाइम करके x और y है जिसको हम कॉमन ले सकते। तो फर्स्ट टर्म में 2xy था और इधर 2xy पूरा ही कॉमन चले गया। तो फर्स्ट टाइम में से क्या बचा हुआ रहेगा? क्या फर्स्ट टर्म को हम नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। जैसे 2 से 2 चला गया तो क्या बचा हुआ है 1, 2 1 जा 2। वैसे ही 2xy से अगर 2xy चला गया तो 1 बचा हुआ रहेगा। माइनस 6 से 2 चला गया तो 3 और x एक ही था चला गया, y 2 था इधर एक चला गया तो एक y रहेगा प्लस 12 से 2 चला गया तो 6 और 2 टाइम्स x था, x टाइम x एक टाइम चला गया तो 1x बचा हुआ रहेगा और y तो चला गया तो y नहीं रहेगा। तो ये हुआ मेरा फैक्टर। इसको हम सिर्फ बोलेंगे HCF और जब इस इक्वेशन का फैक्टर बोलेंगे तब बोलेंगे एक फैक्टर है 2xy और एक फैक्टर है 1 माइनस 3y प्लस 6x। अब क्यों 1 इधर है और दोनों को क्यों फैक्टर बोल रहे हैं? देखिए दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy इंटू 1 इस 2xy इंटू माइनस 3y इस माइनस 3 2 ज़ा 6 एंड xy इंटू y xy स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2xy 6 2 ज़ा 12 एंड x स्क्वायर y। तो देखिए मेरा टर्म जो पॉलिनोमियल था वो आ गया, तो इसलिए दोनों को फैक्टर बोला जाता है। और इधर 1 क्यों है? क्योंकि 1 इंटू 2xy आया, 1 अगर नहीं रहता था तो ये 2xy टर्म ही तो नहीं आता था। अब देखेंगे इस पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड कैसे किया जाता है। देखिए इस पॉलिनोमियल में a³ माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 पूरा से तो हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम्स a 2 टाइम्स a 1 टाइम्स a और इधर a है ही नहीं, तो हम कॉमन कैसे ले सकते? कॉमन तो नहीं होगा। लेकिन देखिए हम तो 4 टर्म्स है इधर, तो 4 टर्म्स को हम 2 टर्म्स करके सेपरेट कर सकते। इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स हो रहा है और यहाँ पर हम कॉमन भी ले सकते ये 2 टर्म्स से, और ये 2 टर्म्स से कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो उसको क्या होगा बाद में दिखा रहा है। तो a³ 3 टाइम्स है और 2 टाइम्स है, दोनों में से देखिए इधर 3 टाइम्स इधर 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स तो दोनों इधर भी 2 टाइम्स है इधर 3 टाइम्स है, मतलब 2 टाइम्स तो है, तो हम a स्क्वायर को कॉमन ले सकते। तो इधर a स्क्वायर चले जाएगा, 3 टाइम्स a था तो वहाँ से 3 टाइम्स a मतलब a इंटू a, वहाँ से 2 टाइम्स a चला गया तो एक टाइम a बचा हुआ रहेगा। तो कॉमन a स्क्वायर कॉमन जाने के बाद यहाँ पर a रहेगा और माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया तो 1 प्लस साइन था प्लस साइन लिखा। अब a माइनस 1 से कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं जा रहा है मतलब 1 तो कॉमन जाएगा ना। जैसे 2 प्राइम नंबर का हम अगर HCF निकालेंगे तो HCF तो 1 होगा, जैसे 3 और 7 का HCF क्या होगा 1 से जाएगा तो HCF हम लिखेंगे 1। तो वैसे ही दोनों का कुछ कॉमन नहीं जा रहा है तो 1 तो जाएगा कॉमन, तो 1 लिखेंगे तो a माइनस 1। अब इसके बाद देखिए अब फिर से कॉमन लेना है क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है उसमें देखिए a माइनस 1 आ गया, सेकेंड टर्म में भी a माइनस 1 आ गया, तो दोनों में a माइनस 1 आ गया, तो दोनों से a माइनस 1 को हम सेपरेट करके 1 टाइम्स लिख सकते, दोनों में ही आया है तो फिर से हम कॉमन ले लिए। तो ये पूरा टर्म से अगर a माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा यहाँ से a स्क्वायर
ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन था, ए माइनस वन चला गया तो ए स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर 1 इंटू ए माइनस वन था, तो ए माइनस वन अगर चला गया तो यहाँ पर सिर्फ +1 बचा हुआ रहेगा। तो ये हुआ मेरा फाइनल फैक्टराइजेशन। तो चलिए अब देख लेते हैं इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म्स का एक पॉलिनोमियल है। तो इसको हम लोग छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करके कॉमन लेंगे, क्योंकि पूरा से कॉमन नहीं जाएगा। यहाँ पर a है, यहाँ पर b c नहीं है, यहाँ पर b है a c नहीं है, यहाँ पर c है a b नहीं है, पूरा से हम कॉमन नहीं ले सकते। तो इधर भी 2 इधर भी 2, तो हम दो दो पार्ट करके चूज़ कर सकते हैं जो दो पार्ट को मेरे को इजी लग रहा है कॉमन लेने के लिए। जैसे यहाँ पर भी 2a हम देख रहे हैं, यहाँ पर 3 भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी 3 देख रहे हैं और b भी है, यहाँ पर भी c है, इधर भी c है 4 4। तो ऐसे हम 3 टर्म को चूज़ कर लिए। तो हम अब कॉमन लेंगे। तो देखिए इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो नंबर में तो 2 कॉमन चले जाएगा। अब इधर भी a है तो a कॉमन गया, तो फर्स्ट पार्ट से 2 चले गया, a चले गया, तो b स्क्वायर c है तो लिख लिया, माइनस 2a था, 2a पूरा ही कॉमन चले गया, तो क्या रहेगा 1 प्लस यहाँ से 3 कॉमन जाएगा और दोनों में ही b है तो b कॉमन जाएगा। फर्स्ट टर्म में 3 चला गया तो b क्यूब है, b क्यूब से एक b चला गया तो रहेगा b स्क्वायर, 3 से 1 चला गया तो 2 टाइम्स बचा हुआ रहेगा, और c तो कॉमन नहीं लिया गया तो c रहेगा माइनस 3b से 3b पूरा ही चला गया तो 1 रहेगा। अब माइनस दोनों में ही 4 है तो 4 कॉमन जाएगा, और इधर भी c है एक, इधर 2 c है तो एक c तो हम कॉमन ले सकते। तो लेने के बाद इधर 4 चला गया, एक c चला गया, क्या रहेगा b स्क्वायर तो कॉमन नहीं लिया तो b स्क्वायर रहेगा, और 2 टाइम्स c है 1 टाइम्स कॉमन ले लिया तो और 1 टाइम्स बचा हुआ है वो इधर लिख लेंगे। अब देखिए इधर बाहर में हम माइनस साइन को कॉमन लिए और अंदर में है प्लस साइन। प्लस साइन से अगर माइनस साइन को कॉमन ले लिए तो क्या रहेगा, प्लस साइन क्या होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू होता है प्लस। तो इधर से एक माइनस, एक प्लस से जब एक माइनस को ले लेते तो वो साइन को प्लस रखने के लिए ही और एक माइनस साइन बचा हुआ रहता है जिसको मेरे को लिखना पड़ेगा, तब वो माइनस माइनस प्लस होगा। तो इधर प्लस साइन से, क्योंकि इधर माइनस को कॉमन लिया गया तो ये प्लस साइन हो जाएगा माइनस, और 4c से 4c चला गया तो 1 इक्वल्स टू। अब देखिए b स्क्वायर c माइनस 1, b स्क्वायर c माइनस 1, b स्क्वायर c माइनस 1 तीनों में ही आया है, तो पूरे में से b स्क्वायर c माइनस 1 को हम कॉमन ले सकते। तो फर्स्ट टर्म से बचा हुआ रहेगा 2a, सेकेंड टर्म से b स्क्वायर माइनस 1 चला गया तो 3b, थर्ड टर्म से b स्क्वायर माइनस 1 चला गया तो 4c। ये हुआ मेरा फाइनल फैक्टराइजेशन। और अब इसको और एक बार बोल देते, -4c इंटू बी स्क्वायर सी माइनस 1। इधर माइनस क्यों किया, अब देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे क्या होगा, ये -4 बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर माइनस माइनस में प्लस 4c इंटू 1 4c। मेरा जो क्वेश्चन में था वो आ गया। तो 2 माइनस से एक माइनस अगर बाहर में कॉमन जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन रहेगा तो उसको माइनस करना पड़ेगा। आज का वीडियो इतना तक। तो आई होप कि आप लोगों को फैक्टराइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।